सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ संख्या 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है दादी माँ। दादी माँ एक कहानी है और इस कहानी के लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। प्यारे बच्चों, इसमें लेखक और उसकी दादी का आत्मीय गहरा संबंध दर्शाया गया है। दादी माँ पाठ के लेखक और उसकी दादी के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह व दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी के प्रेम व समर्पण को समर्पित है। दादी माँ ने लेखक के कठिन समय में बहुत अधिक बार अनेक परिस्थितियों को संभाला था। उनकी ममता की छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ था, क्योंकि दादी माँ हमेशा लेखक के साथ रहती थी और देखभाल भी करती थी, जिसके कारण लेखक को बहुत अधिक सुख मिलता था। बच्चों, आज लेखक की दादी माँ उसके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें आज भी लेखक के साथ है। लेखक दादी की मृत्यु के बाद उसे आज तक नहीं भुला पाया था। शिव प्रसाद सिंह ने, जो इस कहानी के लेखक हैं, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बड़ों के महत्व को उजागर किया है। प्यारे बच्चों, लेखक ने दादी की यादों को किस तरह से संजो कर रखा था, आइए पढ़ते हैं आगे। लेखक को जब तक अपने गांव की याद आती रहती थी, तो विशेषकर उसमें उसकी दादी से उसका गहरा लगाव रहा है। अर्थात लेखक को जब भी गांव की याद आती, सबसे पहले उसे अपने दादी का प्रेम याद आता था। अचानक दादी की मृत्यु की खबर सुनकर लेखक को बहुत दुख हो गया। वह बहुत दुखी हो गया और लेखक की आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक बिताया हर लम्हा, हर पल जो उन्होंने अपनी दादी के साथ बिताया था, याद आने लगा। जो इस प्रकार से है, लेखक ने जो समय अपनी दादी के साथ बिताया, उनका वर्णन इस प्रकार से किया है। लेखक को क्वार के दिन याद आते हैं। क्वार के दिन यानी कि दशहरे के आसपास के दिन, जब चारों ओर पानी भरा रहता था। गांव के तालाब पानी से लबालब भरे रहते थे। घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इस मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अधिक अच्छा लगता था और लेखक को भी अच्छा लगता था, जिससे एक दो बार नहाने से लेखक बीमार पड़ गया था। जैसे ही लेखक बीमार हुआ, उसकी दादी हमेशा उसके पास चारपाई के पास बैठी रहती थी। कभी पंखा झलती थी हवा करने के लिए, कभी लेप करती थी और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन भी बनवाती थी। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में जब भी कोई बीमार होता तो दादी से दवा के बारे में पूछने आते और दादी उनको दवाओं के नाम बता देती और उनका इलाज शुरू कर देती थी। एक बार लेखक के बड़े भाई की शादी तय होने पर दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता था। वैसे दादी माँ घर में कोई काम नहीं करती थी, परंतु उनके बिना घर का कोई काम पूरा भी नहीं होता था। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरता पूर्वक बिगड़ते भी देखा। अर्थात उनकी एक पड़ोसन थी, किसकी, दादी माँ की एक पड़ोसन थी, जिसका नाम रामी की चाची था। रामी की चाची ने दादी से पैसे उधार लिए थे, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी। लेकिन जब दादी ने उनसे पैसे वापस मांगे तो रामी की चाची देने से मना कर रही थी और दादी उस पर कठोरतापूर्वक
बिगड़ रही थी। प्यारे बच्चों, रामी की चाची आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी कि उसकी बड़ी बेटी की शादी है, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को बिल्कुल भी राजी नहीं थी। लेखक से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ या उससे देखा नहीं गया, इसलिए वह वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद लेखक को पता चला कि दादी ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया और बदले में 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। बच्चों, यह घटना दादी की कठोर प्रवृत्ति के साथ कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। मतलब दादी कठोर स्वभाव की थी, लेकिन साथ में कोमल स्वभाव भी रखती थी। लेखक दादी माँ का विशेष लाडला बेटा था। कोई भी अपराध हो जाने पर लेखक दादी माँ की छाया में खड़ा हो जाता था, जिससे लेखक को लगता था कि दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने पर उसे आवेदन मिल जाएगा, और मिल भी जाता था। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी अक्सर उदास रहने लगी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे, जिससे लेखक के पिता पर कर्ज चढ़ गया था, जिसके कारण दादी को चिंता होने लगी। एक दिन लेखक ने दादी से चिंता का कारण पूछा, तब भी दादी ने कारण न बताकर लेखक को रसोई में ले जाकर खाना खिलाने लगी, और अंत में दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन को संदूक से निकालकर पिताजी को दे दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। उस समय लेखक को अपनी दादी माँ किसी देवी के समान लगी है। प्यारे बच्चों, अब लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया और बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में काँप रहा था और लेखक को यकीन नहीं हो रहा था, अर्थात लेखक अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही, क्योंकि वह अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करता था। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा पाठ 2 दादी माँ। आपसे आशा है कि आपकी ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।